So hello everyone, welcome to the Gate Wala channel. And now we have a Gate topper Uday Kumar who have secured All India rank 17 in Electronics and Communication in Gate 2023. So once again Uday, congratulations. Thank you. तो उदय कैसा फील कर पा रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको इस रैंक के बाद? Feeling happiest, sir. Means after getting 17th rank, I could not believe myself because 17 it is not a small rank, sir. Because I expected around 100. So after being 17, no words. First of all, I was shocked. Okay. I refreshed it 2-3 times continuously. Whether it is true or not. ग्रेट. सो आपने ये फर्स्ट टाइम ही प्रिपेयर किया है? गेट का लिखा था, इससे पहले भी आपने गेट एग्जाम दिया है? इससे पहले भी सर, मैं वर्किंग प्रोफेशनल एनटीपीसी में काम करता हूँ मैं. अच्छा, तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फिफ्थ अटेम्प्ट. ओके. और पहले की जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि क्या रहा है आपके इससे पहले जो रैंक आई है वो किस तरीके की आई है? मैं 2018 में जब मैं पास आउट हुआ था तब मेरा रैंक 3000 अराउंड 3000 था. 2019 में 2000, 2020 में 130 आया सर. तो उसके बाद मैं एनटीपीसी में ज्वाइन हो गया. तो आई एम जॉइंड इन एनटीपीसी. Currently you are working NTPC. So Uday, currently you are in job na? In which company? NTPC. Okay, in the NTPC. Okay, great. So चंदन सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो उदय ऑलरेडी आप NTPC में हो. So what motivated you to appear in GATE examination once again? और आगे क्या आपके प्लान्स हैं वो आप शेयर करिए बच्चों से कि आप NTPC ऑलरेडी जो ड्रीम जॉब होती है बहुत सारे बच्चों के लिए कि PSU में जाना है, ऑलरेडी आप उसमें हो एंड स्टिल आप प्रिपेयर करते रहो और फिर से एग्जाम दिए, तो क्या पर्पस था इसका? आई वांट टू जॉइन इन DRDO सर, इसलिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके लिए. तो नहीं ऐसे ही दिया सर गेट. तो नेक्स्ट ईयर यूज होता है सर. ऐसे ही बैठे थे यार, चलो लिख देते एक बार पेपर और इंडिया रैंक 17. ऐसा नहीं है सर, बट DRDO इस ईयर एवरी ईयर रिक्रूट होते हैं. दे रिक्रूट एवरी ईयर में सर. योर ड्रीम कंपनी इज DRDO. वांट टू वर्क इन DRDO. यस. दैट्स ग्रेट. सो मतलब मुझे लगता है कि आप उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जांपल हो कि अपने ड्रीम को चेज हमेशा करते रहना चाहिए. नहीं तो बहुत होता है कि सैचुरेट हो जाता है एक बार के बाद, ऑलरेडी एनटीपीसी में अब क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी, क्यों तैयारी करनी है. बट आप अपने ड्रीम को फॉलो करते रहे. दैट्स व्हाई यू सिक्योर्ड आई थिंक ऑल इंडिया 17 है. इट्स नॉट इजी कि जॉब के साथ प्रिपेयर करना पहली चीज, और स्टिल आपने किया, तो मतलब बहुत ही अच्छा था. तो आप उदय किस तरह से अपने प्रिपरेशन को मैनेज करते थे अपनी जॉब के साथ? क्योंकि जॉब में ऑब्वियसली आपको 8-9 घंटे तो टाइम देना ही पड़ता होगा वहां पे, और मे भी शिफ्ट जॉब भी होती है एनटीपीसी में जहां तक मुझे पता है. तो कैसा आपका शेड्यूलिंग रहता था, तो कैसे आप तैयारी को मैनेज अपना करते थे? फर्स्ट मेरा शिफ्ट जॉब है. सो शिफ्ट जॉब 8 hours per day. So almost 8 to 10 hours after coming we have to eat, get ready. So it will take around 8 to 10 hours. So after that 8 hours sleep, because when you are working shift, sleep is mandatory, sir. Otherwise we cannot do anything. So in average, in 6 hours, I used to study 3-4 hours daily, regularly, at least 3-4 hours, consistently. Consistently, I studied 3 hours per day, at least 3 hours per day from November to January. Okay. So 3 hours मतलब कांस्टेंट स्टडी तो भाई रिक्वायरमेंट है ही एग्जाम को क्रैक करने के लिए. और ये मेरे ख्याल से जो ऐसा उदय बता रहे हैं ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने भी बताया. और उदय एक चीज मुझे शिफ्ट में बताइए, इन द एनटीपीसी का जो शिफ्ट चलता है वो किस तरीके से चलता है? क्योंकि कल भी मैं सेशन के अंदर बच्चों को बता रहा था एनटीपीसी के शिफ्ट के बारे में. Actually 2 days morning shift, sir, from 6 to 2. 2 days evening shift, 2 to 10, 2 p.m. to 10 p.m. 2 days night shift, 10 p.m. to 6 p.m. So one daily and another day general shift. Means we'll have some sessions, class training course on the last 8th day. 7th day is leave, sir. ओके. तो ये आपकी जो शिफ्ट कितना टाइम हो गया आपको एनटीपीसी में जॉब करते हुए? 2021 April से 2021.
अप्रैल मई से स्टार्ट। अराउंड Approximately अराउंड 2-3 इयर्स हो गए आपको? नहीं, 2 years. 21. Actual shift started in आफ्टर द ट्रेनिंग 2020, ना? after the training, 2021 November. So 1.5 year. You can say 1.5 year. सो एनटीपीसी के लिए एक बार सर जो बच्चे प्रिपेयर करें उनको बता देते हैं कि यहाँ 7 डे वीक नहीं होता, यहाँ 8 डे वीक होता है, राइट? 8 डेज वीक रहता है, 2 प्लस 2 days फिर लीव, और यही साइकिल कंटिन्यूशन में चलती है. इट मीन्स यू आर इन द प्लांट, राइट, इन टू द प्रोडक्शन. Yes, generation. Okay, because the shift is happened into the production, I think in the plant only. Okay, तो एक बार थोड़ी जर्नी पे चलते हैं. Uday, it's very difficult. People who are already into the job and you have to study hard, right? If you have to study again for the DRDO or for the anything. So how you feel motivated, because whenever you are in the job ना, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आता है, कभी कभी अजीब सा, और शिफ्ट में तो स्पेसिफिकली होता है, राइट? तो आप टाइम को कैसे मैनेज करते थे, कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? कभी नाइट शिफ्ट हो गया, दिन में सोना है, फिर उसको जग के पढ़ना भी आपको 3 hours. सो हाउ यू हैव मोटिवेटेड योरसेल्फ टू डू लाइक दिस? Actually, I enjoy my preparation. Simple. That's the main thing. एंजॉय द प्रिपरेशन. मतलब जैसा हम बोलते हैं ना सर कि व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस? द की ऑफ सक्सेस इज ओनली द एंजॉयमेंट. इफ यू विल एंजॉय द जर्नी, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस. सो आप follow करोगे? जी सर, If बिल्कुल. if you give me problems, I will solve now also, sir, because I enjoy doing problems. I enjoy doing Yeah, electronic subjects are little bit interesting. So I don't know about other, but as far as gate concerned, I love each and every subject, sir. I like them. ओके. I love और doing ऐसा भी है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स में, और डेफिनेटली फ्यू सब्जेक्ट्स आर वेरी इजी, फ्यू सब्जेक्ट मॉडरेट, फ्यू सब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट, एंड द डिफिकल्ट सब्जेक्ट वेरीज डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स. सो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको सबसे ज्यादा ट्रबल करता था, ट्रबल होता था प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, और उसको कैसे आपने टैकल किया? Sir, times of preparation, I have given equal time for all subjects, sir. Mostly, I gave communication to a little bit more time, sir. Communication. ओके. वो maximum बच्चे रहते हैं. हाँ, मैक्सिमम को कम्युनिकेशन का इशू रहता है. Communication and EDC. ईडीसी ऑल्सो. Yeah. तो अब काफी कम्युनिकेशन और concept- ईडीसी को आपने कैसे हैंडल कैसे किया, किस तरीके से यू हैव स्टडीड फॉर दोस पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट? बिकॉज दिस इज अ वेरी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैविंग द प्रॉब्लम इन दीस 2 सब्जेक्ट्स ओनली. Undoubtedly, communication, Vishal Services. I have studied communication from Vishal Services. Not now, in 2020. ओके. I studied from Vishal Services. Okay, and what about the EDC? How you have prepared for the It is- EDC? It is, I have studied from textbooks. Okay, Excellent. That's right. Textbooks. okay. तो चंदन सर, आप कुछ पूछना चाहते हो? तो मतलब मेरा क्वेश्चन तो अगला यही रहेगा कि नाउ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन डीआरडीओ, लाइक यू आर लिविंग Not planning, sir. I did not get DRDO yet. I hope I will get Okay. DRDO this year. 17th रैंक पे तो मुझे लगता है इजीली मिल जाएगा. क्यों सर चंदन सर? 17th DRDO आई थिंक इस साल का तो मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस है, बट जनरली जो DRDO का प्रोसेस होता है सर, द गेट एग्जाम इज जस्ट स्क्रीनिंग पेपर. बाय द गेट यू आर एलिजिबल टू राइट देयर कन्वेंशनल पेपर, राइट? दे हैव द कन्वेंशनल, जस्ट लाइक जो EAC का सिलेबस है उससे मिलता जुलता ही होता है, उसका सिलेबस होता है. Exactly. और जो Exactly. गेट की स्कोर है सर, रैंक है, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ काम नहीं आता आगे. दे डू नॉट हैव काउंटेड दोस पर्टिकुलर मार्क्स, एंड जस्ट आफ्टर दैट आपको उसके जस्ट बाद उस गेट के जो प्रिपरेशन, मतलब उसके बाद आपको कन्वेंशनल देना है. यू हैव टू क्वालिफाई दोज कन्वेंशनल, एंड आफ्टर दैट दे हैव ए रिटर्न. क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी DRDO के अंदर जॉब कर रहे हैं, एंड यू विल गेट द साइंटिस्ट बी पोस्ट. So most of this, my students are basically working in Bangalore DRDO. I have interview, sir. Huh? I have cleared written test also, sir. Okay, you have cleared the return. So your interview have happened or remaining? No, sir. April 1st. Okay, अप्रैल April 1st. Okay, great. So सही. इसके लिए तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प भी कर सकता हूँ. My not only the 1, 2 or lots of student already working into that. So चाहेंगे तो आप बात कर लीजिएगा उनसे, तो they will guide you how they have prepared for the interview, right? और सर सबसे खास बात है जो DRDO की बात करें 17 रैंक के बाद, इन द DRDO जो एक मेरा स्टूडेंट था, वो मैं बार बार डिस्कशन करता भी था, उसके सर 1200 के आसपास रैंक आई थी.
ओके और EC 1200 ही डिडंट एक्सपेक्टेड कि मेरा DRDO में हो जाएगा, बट शॉर्ट लिस्टिंग उसकी 1200 रैंक के बाद भी उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई थी। और बाद में रिटर्न और सब कुछ उसमें हाँ, उन्होंने बाद में निकाल रिटर्न दिया। हुआ, रिटर्न उसका क्वालिफाई कर गया और Return. इंटरव्यू क्वालिफाई कर दिया। अभी वो पोस्टिंग में, मैंने उसका ऑलरेडी एक इंटरव्यू भी लिया हुआ है। इन So, सब जी सर, बिल्कुल। मतलब मैं कह रहा हूँ बार्क एंड ये DRDO इन सब जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे इंटरव्यू का जितना पता है वेटेज बहुत देते हैं और इंटरव्यू बहुत अच्छे लेवल का होता है। बार्क बिल्कुल। हुआ, इसरो हुआ, DRDO, तो आप इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑलरेडी आपकी 17th रैंक है तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही। इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली हम फिर से इंटरव्यू ले रहे होंगे DRDO के लिए खुद का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I hope. उदय, वन थिंग मोर, जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, दे हैविंग द डाउट, even though some of the students are basically already enrolled into the any of the other organization or in the gate wala, सब जगह enrolled होते हैं, पर उनकी एक queries होती है सर कि whether we have blindly follow the whatever the faculty are basically teaching into the class or should we follow the standard book also? क्या करना चाहिए उनको आपके अकॉर्डिंग? I'll suggest teacher plus standard textbook. Okay. Teacher plus whatever they have taught in class. Just go to the standard textbook. What are they? So read the standard text. So read from standard textbook because it won't take much time. Sir, because you already know the concept, so it won't take much time. So it will take hardly half an hour, 1 hour per chapter. So that you will not have any doubts after that. ओके, तो मतलब स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना चाहिए जैसे आप क्लास अटेंड करें क्लास के बाद। और मुझे ऐसा लगता है कि इन द क्लास यू कैन फील सपोज 2 hours क्लास इज देयर एंड सपोज 3 concept आर बेसिकली डिस्कस्ड इनटू दोस पर्टिकुलर क्लास। सो ऑलरेडी बाय द क्लास 2 concept मे बी यू हैव ए क्लियरिटी ऑन दैट। 2 concept पे आपकी क्लियरिटी होगी, बट एक ऐसा कंसेप्ट होगा जिसमें कहीं ना कहीं क्लास में भी आपको लगता होगा कि यार मैं ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से ग्रैप नहीं कर पाया, उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करिए। एंड वन थिंग मोर, how many questions are, how you have attempted the questions, मतलब कितने questions आपको solve करना चाहिए बच्चों को apart from the PYQ, कोई और कुछ किस तरीके से, क्योंकि PYQ तो सबके लिए कंपलसरी होता है, apart from the PYQ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? Yes, exactly. So we have to do more and more questions. Then only practice makes man happy. So I used to solve. I don't count, sir. First of all, I don't count on problems. I'll take one book, whatever it is, one book I'll take, I'll solve from that book. For one revision. Second revision, I'll take another book. Okay. So like that, I had 4 or 5 books, sir, for each subject. So I can do 4 or 5 times revision. These 4 or 5 different types of problems from different books. Okay, तो सॉल्व्ड एग्जांपल भी बुक के करते थे और अनसॉल्व्ड दोनों ही करते थे? Textbook में. Okay, textbook नहीं, example, you are solving the questions from the textbook, so solved example or unsolved also? Unsolved also. Okay, I used to do, sir. I used to do in 2020 grade, sir. But this time, no textbooks, sir. Only materials, YouTube videos. Okay, YouTube video. Okay, so you have followed the YouTube video से याद है कि आपने गेट वाला का कुछ फॉलो किया? Exactly. I should say thanks to Getwala because crash course. Okay, the crash course जो हमने अक्टूबर मंथ में स्टार्ट किया था। Yes, exactly. From there only my preparation started. Okay. I regularly follow the crash course, especially I would say thanks to Mr. Vishal Soni sir for communication. Because EMT communication are most crucial subjects for EC guys because they decide the rank. बिल्कुल। तो EMFT शायद सोनू सर ने EMFT लिया था। I followed Sonu Lal sir all lectures. I followed all videos. Okay, सोनू लाल सर, हाँ सोनू लाल सर का EMFT सर अपने ही लेवल पे मैं खुद क्लास के अंदर कितनी बार फॉलो करता था, देखता था उनको पढ़ाते हुए, स्टूडियो में भी जब पढ़ाते थे। इवन मैं नहीं पढ़ाता हूँ EMFT, बट आई कैन विजुअलाइज द वे हाउ, और आई लव द हाउ द सोनू सर इज बेसिकली टीचिंग टू द स्टूडेंट, द इंटायरली डिफरेंट लेवल। This is the first time I'm studying from Sonu Lal sir, but enjoyed that 18-19 videos. Okay, great. Especially after the Super 30 series. Super 30, PYQ. I followed every problem. Yes, first we have started the crash course. After the crash course, we have started the PYQ.
in the terms of marathon. And super. After that, Super 30, and that is not a PYQ. Super 30 means the pure design 30 questions, right? And just after Yes, that, sir. I think revision, Maha revision, and then formula series. Maha revision, yes. I followed So- problem solving. Okay, That's great. चंदन सर, आप तो कुछ पूछना आप- चाह रहे थे? उदय, मतलब अभी जैसे हम लोग बच्चों को हमेशा गाइड करते हैं कि टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को जज नहीं करते हो तो आपकी प्रिपरेशन कई बार लगती है कि कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए तो मेरी बहुत अच्छी चल रही है। टेस्ट सीरीज देना शुरू करते हो तो एक्चुअल कंडीशन पता चलती है कि हम उस मतलब जब हमें टाइम लिमिट दे दिया जाता है तो हम कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आप ऑन एन एवरेज कितना टेस्ट देते थे और आपने उस टेस्ट सीरीज को कैसे प्लान किया था कि कैसे मुझे एंगेज करना अपने प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बड़ा क्रूशियल होता है, हम लोग हमेशा बोलते हैं। तो आपने कैसे एंगेज किया था उस चीज को? Full length mocks, I did not give more than 4, sir. I gave, I think, 4 full length mocks. Because I Full did not length? yet have time, sir. Full length, 4 marks. Yes, sir. 4 marks. And subject test, I used to give 1 subject test per day Per day one subject test. from December. Every day Sunday, 1 you subject have taken test. Or 1 subject test or And 1 from- part test. and from November onwards, Sir? from which date? आप कब से टेस्ट November. देना शुरू कर? No, December, mid-December, mid-December, sir. और Mid-December. टिल जनवरी आप रोज एक टेस्ट लिखते ही लिखते थे। मिड दिसंबर Almost जनवरी देता रहता हूँ। 3-4 कितने फुल लेंथ कितने लिखे आपने? 4 मार्क्स। 4, sir. ये सर मैं सेकंड टाइम मतलब मैं सुन रहा हूँ, बहुत सारे टाइम मैंने पहले भी इंटरव्यू लिए थे, उसमें बहुत सारे बच्चे बोलते थे। इवन 1 का इंटरव्यू लिया हुआ है, ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, 3 का, 6 का, 2 का, राइट। तो ऐसे लिए तो सब स्टूडेंट की अलग अलग सिचुएशन होती थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलते थे कि बहुत सारे मॉक उन्होंने लिखे हैं, 50, 100 ऐसे बोलते थे। ये अपने उदय और एक और स्टूडेंट थे जिसकी ऑल इंडिया रैंक 11 थी, 11 और 6। उन्होंने मुझे बताया था कि 6 ने तो शायद 2 ही मॉक लिखे थे। बोले सर मैं तो लास्ट मोमेंट पे जगा था और मैं तो सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, तो मॉक तो कैसे लिखता मैं। तो उसने बोला सर फिर भी एक बार प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे मॉक होता है, मैं 2 मॉक लिख पाया था और रैंक उनकी 11 या 6 थी आई थिंक, राइट। और मैंने इसकी स्टोरी कितनी बार यूट्यूब पे भी डिस्कशन किया है। और एक उदय है, इसका मतलब देखो बच्चों जो 2024 और 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको छोटा सा समराइज आपको कर देता हूँ। अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अगर क्या आपके पास टाइम है और तो टाइम है, तो गेट इज बेसिकली ऑल अबाउट कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग। तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप में एक क्वेश्चन सॉल्विंग जो अप्रोच होता है वो डेवलप होता है, और वो गेट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, राइट। सेकंड चीज, मॉक जितनी लिखनी है जितने ज्यादा आप मॉक लिख सकते हो वो करिए। स्पेसिफिकली अगर आपका सिलेबस अक्टूबर तक खत्म हो जाता है तो आप नवंबर से ही मॉक लिखना शुरू करिए और रिवाइजन करना शुरू कर दीजिए। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीना बचता है जिसमें फुल मॉक लिखिए, आप अपनी सक्सेस को काफी अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। तो और एक बार उदय, और जो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2024 और 2025, उनके लिए कोई टिप्स आप देना चाहते हैं जो जिससे वो भी आपकी तरह ही जैसे आप 17 लाए ऐसे वो डबल डिजिट, सिंगल डिजिट में रैंक ला सके? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स, ऑल सब्जेक्ट बेसिक्स प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों चीज हो जाएगी सर। और रिवीजन? So practice means we can revise through practice also, sir. Revision. okay, so guys, Revision is equally important, sir. इक्वली बिल्कुल। सो दोस्तों, फर्स्ट चीज आपको सबसे पहले कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, ऑलराइट। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 क्वेश्चन से जरूरी नहीं कि आप एक कंसेप्ट डेवलप कर पाओ, पर हाँ एक कंसेप्ट से 10 तरीके के क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट यू शुड हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन द कंसेप्ट। कंसेप्ट अच्छे होने के बाद पीवाईक्यू और कुछ बुक्स के सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ आप जो प्रीवियसली जो बहुत सारी जगह मॉक हुए होते हैं उसके क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। और जस्ट उसके बाद आपको मॉक टेस्ट रिवाइज करना है, रिवीजन के बाद आपको मॉक टेस्ट लिखना है एज मच एज पॉसिबल, राइट। और हर एक मॉक से आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि आपने क्या गलती करी और कैसे अपने आप को इंप्रूव किया जा सकता है, राइट उदय? बिल्कुल। तो चंदन सर, आप भी कुछ फाइनल वर्ड बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी भी ऑल इंडिया रैंक 4 थी। नहीं, अभी तो उदय इम्पोर्टेंट है, उदय को लोग फॉलो करेंगे इंस्पिरेशन की तरह। कि देखो बच्चों, जॉब के साथ अगर कोई 17th रैंक ला सकता है तो डेडिकेशन किस लेवल का रहेगा वो आप इंस्पिरेशन जरूर लेना उदय से, कि आप अपने ड्रीम को कभी
जो चेज कर रहे हो उसको कभी गिव अप मत करना कि कहीं कोई एक माइलस्टोन आपने पा लिया तो चलो अब तो ठीक है, एक अच्छी जगह आ गए, अब क्या ही करना है। आप उसको हमेशा फॉलो करते रहना, उसके लिए पैशनेट रहना, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। और जैसा चंदन सर ने बताया कि आप गेट एग्जाम इज ऑल अबाउट आपको कैसे न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी बिल्डअप करनी है। उदय ने भी देखिए बताया कि आपको मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और उसी के थ्रू रिवीजन करना है। और जहां गलतियां हो, गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए रेडी रहो। कोई ऐसा नहीं होता कि पहला मॉक देगा तो पहले मॉक में टॉप कर जाएगा, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि पहला मार्क, दूसरा मार्क, 10वें मार्क तक आते आते उनकी इंप्रूवमेंट अच्छी खासी होती है, जो लोग अपनी गलतियों पे काम करते हैं उस मॉक को देते वक्त। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो गिव अप कर देते हैं, पहले दूसरे मॉक में नंबर नहीं आए तो अब देना ही नहीं है, फिर उनकी इंप्रूवमेंट वहीं रुक जाती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, अपने प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे हो। तो वो नहीं छोड़ना, प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन लगे रहना, और लगे रहोगे तो जैसे उदय का आज हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी यहीं पे बैठे होगे अगले साल 2024 में, और हम आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे और आप यही स्टोरी बताओगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं लगा रहा और मैंने फोड़ दिया, है ना। तो आप सबको भी बेस्ट ऑफ लक है और अच्छे से लगे रहिए। और उदय जैसे बहुत सारे और स्टूडेंट जिन्होंने इस बार फोड़ा है, गेट वाला चैनल पे हम लोग जितने लोग आ सकते हैं उनका इंटरव्यू लेके आएंगे और उनसे आप इंस्पिरेशन लीजिए और अपनी प्रिपरेशन में जितना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं उतना एफर्ट अभी से लगाइए, ताकि आप भी एक रैंकर बन के निकले 2024 में। उदय, आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, फाइनल वर्ड्स, कि क्या करना है, क्या करना है बच्चों को 2024 के लिए? This is the most asked question, sir. In test series, when I get low marks, I used to feel happy, sir, when I get low marks in test series, because this is the time to learn. Yes. I used to make mistakes more and more in test series, pointedly, intentionally, because Okay. so if I make mistakes, I can learn. Yes. That should be the With spirit. that mistakes, yes. Yes, sir, I used Definitely, to make more- we are writing the mock to learn only which type of mistake actually we are doing, and we have to avoid those mistakes into the final exam. Then only you are able to get a good rank, right? I used to feel happy, sir, when I make mistakes in test series. Yes. And I see new questions, even though I could not make it, I used to feel happy because I found new questions. I faced Definitely. new questions. I will learn something. Yes. ये yes. ये I चंदन will सर, learn आप from हम the क्लास में भी बच्चों को जनरली बताते हैं ये चीज कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो बच्चा उदास हो जाता है। मैंने कहा उदास क्यों होना है, ये तो आपकी खुशी की बात है कि आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको आता नहीं था। उदास तो तब होना है कि ऐसा क्वेश्चन गेट में आ जाए, तो उदास होना है, अभी तो सीखना है। अपॉर्चुनिटी लर्न चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिली आपको लर्न करने के लिए कुछ और चीज, वो तो अच्छी चीज है। बिल्कुल 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 सर। This तो is मेरे the ख्याल most से asked question, sir. So बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी कुछ मेरे ख्याल से जो 2024-2025 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, काफी कुछ इनको सीखने से मिला है उदय से। और उदय, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। Congratulations Uday, and we are Thank you, proud thank of you. Whole gate वाला team proud of you. happy to meet you, sir. And best of luck for D-Audio. हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम फिर से इंटरव्यू लेंगे, क्यों चंदन सर? बिल्कुल बिल्कुल, और उस टाइम इंटरव्यू जो रहेगा वो साइंटिस्ट के हिसाब से आप बताओगे कि हाउ टू बिकम द साइंटिस्ट बी इन DRDO। Yes. I hope so, sir. बिल्कुल उदय। सो उदय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank जय हिंद। you. Thank you.